हाँ, नमस्कार दोस्तों। कल से एक और हॉट टॉपिक चल रहा है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये है क्या और क्या क्या पूरी कहानी है। स्क्रीन में बहुत काला काला दिखाई दे रहा होगा, काले काले में एक पानी दिखाई दे रहा होगा आपको, ये ब्लू ब्लू। और इसमें कहा जाता है कि ये एक जहाज है और इस जहाज को अचानक उसमें आग लगती हुई दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो आखिर ये पूरा मामला क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं। दरअसल ये पूरा यूं है कि रूस का एक जहाज था जिसका नाम कैरोस था, एक का नाम विराट था। और कहा जाता है कि यूक्रेन ने वहां पर 2 ड्रोन से मिसाइलों से अटैक किया और पूरे जहाज को शत विक्षत कर दिया है। ठीक है, तो उसी के बारे में अपन देख लेते हैं कि भाई ये पूरा मामला क्या है एक्चुअल में, या फिर ये पूरी चीजें क्या है। यहाँ पर आपके हेडिंग है स्पेशली कि रूस के ऑयल टैंकर विराट और कैरोस पर ड्रोन अटैक, यूक्रेन ने हमले की जिम्मेदारी ली, कहा दूसरे देशों के झंडे लगाकर रूसी तेल ढोते थे। सारा माजरा क्या है वास्तव में? क्या यूक्रेन जो किसी के टुकड़ों पर पल रहा है वो इतना पावरफुल हो गया है कि किसी रूस के जहाजों पर ड्रोन अटैक कर सके, या फिर किसी और की साजिश है? देखिएगा, हर हमले के पीछे एक बहुत बड़ी लंबी कहानी होती है और उस लंबी कहानी में आपके स्पेशली ये होता है कि हमला कहीं और से होता है, कोई और करवाता है। मतलब अनगिनत सीरीज है पूरी पूरी विश्व में, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, यहां पर पूरी कहानी क्या है ये समझ लेते हैं अपन, इसके बाद में बात करेंगे। 3 महान आदमी दिख रहे, ठीक है, और आजकल यही पूरी विश्व में छाए हुए। ये महान देश के बिल्कुल खराब राष्ट्रपति है, ये महान देश के महान राष्ट्रपति है, और ये खराब देश मिला था उसको महान बनाने वाले अपने भारत के प्रधानमंत्री है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, भारत को वापस स्वर्णिम दौर में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से इनकी मेहनत पूरी तरह से सार्थक हो, यही आशा करते हैं। फिलहाल अपन मामला क्या है उस पर अपन चर्चा कर लेते हैं। तो आप जैसा कि कई दिनों से इसमें जानते ही होंगे कि आखिर सबसे ज्यादा अगर कोई देश परेशान है अभी हाल ही में तो वो अमेरिका परेशान है। और अमेरिका परेशान नहीं है, अमेरिका के ये राष्ट्रपति परेशान है। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति परेशान क्यों है? तो उसका कारण उनके निजी हित है। वो खुद बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन है तो पैसा कमाने की इनकी अंधी दौड़ है। तो ये अपनी कंपनियों को, खुद की कंपनियों को भी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और नेक्स्ट आगे अमेरिकन कंपनियों को भी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। ये पूरे विश्व में इसी तरह का दबदबा बनाए रखना चाहते हैं। अब अमेरिकन कंपनियां हैं वो सारी सारी टैलेंट पर आधारित है, तो वो कंपनियां तो चल रही है, लेकिन इनकी खुद की कंपनियां जो भी है वो कहीं ना कहीं चल नहीं रही है। और ऐसी कंडीशन में ये पूरे विश्व में अपनी कंपनियों को प्रचारित करने के लिए या चलाने के लिए अलग अलग देशों पर अलग अलग दबाव डाल रहे हैं। और इसी की परिणति हो रही है कि हर देश से इनके संबंध लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान और ऐसे कुछ देश ऐसे है जो इनकी बात हाँ में हाँ मिला देते हैं, ये आगे के वीडियो में आएगा। तो वो देश उन देशों से ये खुश है, बाकी पूरे विश्व में किसी से खुश नहीं है। अब बात आती है कि फिलहाल मामला क्या है। तो फिलहाल मामला यह है कि ये भाई साहब हर जगह पर ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं। मैं ट्रंप लगा रहा हूं कहने वाला था, ट्रंप तो ये खुद ही है, और ये खुद ट्रंप नहीं है बल्कि ट्रक है, और वो भी कबाड़ा ट्रक है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे, हमेशा तारीफ करनी चाहिए, इतने महान देश का राष्ट्रपति है, दूसरों की तारीफ करके खुश रख के काम निकलवाना चाहिए। लेकिन ये उस तारीफ की जगह टैरिफ ठोक रहे, और टैरिफ एक टैक्स होता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि टैरिफ लगा रहे। अब टैरिफ लगा रहे हैं तो उससे हो क्या रहा है? तो अलग अलग देशों पर ये अलग अलग टैरिफ लगा रहे हैं। उन्होंने पहले चाइना पर टैरिफ लगाया, फिर कहा जाता है कि बैक टू बैक भारत पर टैरिफ लगाया। भारत पर टैरिफ लगाने का क्या कारण था? तो स्पेशली भारत इनकी बातें मान नहीं रहा था। अब कौन सी बातें नहीं मान रहा था? तो हाईएस्ट ये एक्सपोर्ट करते हैं, वो तेल एक्सपोर्ट करते हैं सऊदी अरब वगैरह देशों से, मतलब अरबियन कंट्रीज जितनी है उनमें आपके स्पेशली खनन करते हैं तेल का, वो अमेरिकन कंपनियां ही करती है, और उन्हीं के थ्रू वो तेल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। उसकी थोड़ी प्राइस इन्होंने ज्यादा रखी है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। भारत वाले कह रहे हैं कि हम सस्ता खरीदने के आदी है। ठीक है, हमें महंगा ब्रांड तो चाहिए ही नहीं, ध्यान रख लीजिएगा। हम सस्ता खरीदने के आदी है, तो हम पहले तुम्हारे बड़ा अच्छा नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन हम सस्ता खरीद लेंगे। और हमें सस्ती सप्लाई दे रहे हैं वो ये आदमी दे रहे हैं जिनका नाम व्लादिमीर पुतिन है। इनके देश का तो एहसान है हमारे ऊपर, ये समझ लीजिएगा। ठीक है, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तुम सदा 100 साल जियो और 100 साल करो, मैं तो ये कहता हूं। तो अब हुआ क्या है
ये सस्ता दे रहे थे, और जब ये सस्ता दे रहे थे तो स्वाभाविक है मोदी जी इनकी तरफ ही झुके। वैसे पूरा भारत इन रशियनों की तरफ झुका हुआ है, ऐसा नहीं है कि मोदी जी अकेले झुके हुए, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो कहा जाता है कि रशियन चीजें प्यारी बहुत है, तुम भी देखो कितने प्यारे हो। तो कहा जाता है कि इस तरह से मोदी जी इनके साथ झुके हुए, जब इनके साथ झुके हुए थे तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि हमने इनसे क्रूड ऑयल लेना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही क्रूड ऑयल लेना स्टार्ट कर दिया तो इसने उस क्रूड ऑयल को रोकने के लिए इसने धमकी दी कि भारत रूस से कुछ नहीं खरीदे और कुछ प्रतिबंध लगाने की बात की, ठीक है। अब मोदी जी इतने वो रगड़े हुए पत्थर या छीले हुए पत्थर, हो सकता है ना तो विपक्ष की बात का इन पर अफसोस, विपक्ष की बात का कोई असर होता है ना ट्रंप की बात का होता है, दोनों का ही नहीं होता है, ठीक है, गांठते ही नहीं है, वो हाथी चलता रहता है कुत्ते भोंकते रहते वाली बात है इनके सामने, ध्यान रख लीजिएगा, मदमस्त हाथी बन चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है ट्रंप ने कहा कि हम तुम पर टैरिफ लगा देंगे। मोदी जी ने सुना ही नहीं, साला बोल रहा होगा, मुंह में बोल रहा होगा तो शायद तमाकू भर ली होगी और इसलिए तारीफ की जगह टैरिफ बोल दिया होगा। और अंग्रेज वैसे भी ता को टा ही बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इन्होंने सोचा कि शायद तारीफ करने की बात कर रहा होगा, करता रहेगा, ठीक है। हमने क्रूड ऑयल ना इनसे शुरू वही रखा, शुरू रहते रहते बात पहुंची कि इसने सोचा कि ये ध्यान नहीं दे रहे, और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि भारत पर जो टैरिफ लगा दिया इसने, यानी टैक्स लगा दिया, वो लगभग 50% लगा दिया। ये 50% टैक्स क्यों लगाया? तो अगर हम रशिया से तेल खरीदेंगे तो कहा जाता है कि इन्होंने टैक्स लगा दिया, ठीक है। आप भी जानते हो घाटा ही नहीं साले को तेरे बड़ा 50% बुंगली बना दे यो का, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो कहा जाता है 50% टैरिफ का जो ऑर्डर था उसको भी हमने नहीं काटा, स्पेशली मोदी जी ने नहीं काटा। कहा जाता है कि उसका कुछ असर नहीं हुआ, 1-2 महीने तक ये विशेषज्ञों के साथ चिल्लाता रहा, स्पेशली कई सारे अर्थशास्त्रियों से रिपोर्ट तैयार करवाई कि भारत की जीडीपी बहुत भयंकर तरीके से गिरेगी, बहुत नुकसान हो जाएगा और भारत एक तरह से तबाह हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। मोदी जी ने कहा कोई बात नहीं, मेरे लिए लोग वैसे भी भारत में इतने पागल है कि 500 रुपए पेट्रोल हो जाएगा तो भी मोदी चाहिए यूं कहते, तो मुझे तो नहीं छोड़ेंगे, पूरा भारतीयों पर मुझको भरोसा है, तू तेरे तेरे करता रहे कि भारत कहाँ गिरेगा कहाँ नहीं गिरेगा, बाकी अगर गिर भी जाए तो बंगाल की खाड़ी बड़ी विस्तृत है, ठीक है, देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो और हम लोग इतने धनवान भी है भी नहीं कि साला कुछ गिर जाए हमारा, ठीक है, मुश्किल से खाते में 5-6 हजार रुपये ही होंगे तो वो तो चलेगा, नहीं रहे तो भी वापस खड़े हो जाएंगे। तो कहा जाता है कि मोदी जी ने इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। जैसे ही मोदी जी ने कोई ध्यान नहीं दिया और कहा जाता है कि फिर रिपोर्ट आई, ये रिपोर्ट आने तक इंतजार करता रहा, ठीक है। जैसे ही रिपोर्ट आई तो उसमें कहा जाता है कि विश्व की सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ मालूम हुई या ज्यादा जीडीपी ग्रोथ वाला देश बना वो भारत बना, जो 8.2%। ऐसा पहले सिर्फ एक बार हुआ है 1947 से लगाकर अब तक, ध्यान रख लीजिएगा कि 8% से ज्यादा जीडीपी ग्रोथ एक साल में देखने को मिली है, वो देखने को मिल गई, ठीक है। कहा जाता है कि इसी के शायद बद्दुआओं का असर होगा किसी का कि हमें उसमें भी दुआएं नजर आई या दुआएं मिली, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में बहुत जबरदस्त जीडीपी की ग्रोथ होगी। अब जैसे ही जीडीपी की ग्रोथ हुई तो इसको लगने लगा कि ये दाव मेरा उल्टा पड़ गया है और मैंने जितना भी टैरिफ टैरिफ चिल्लाया था, उल्टे अमेरिकन लोग हैं वो गुस्से वाले हो गए, मेरे प्रति नाराज हो गए, लगभग 55% लोग नाराज हो गए और इन पर कोई असर नहीं पड़ा है। तो मैं क्यों नहीं एक काम और करूं? और क्या करेगा भाई साहब? तो कुछ कंपनियां हैं भारत की, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, और वो कंपनियां मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। अब मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उन पर मैं प्रतिबंध लगा देता हूं। मल्टीनेशनल कंपनियां है कौन सी भारत की? तो भारत की जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो एक तो आपके रिलायंस है, ध्यान रख लीजिएगा, और एक जो है वो नायरा कंपनी है, ठीक है। ये दोनों ही हाईएस्ट तेल का आयात करती है और रूस से करती है, इंपोर्ट करती है। अब ऐसी कंडीशन में इनको लगा कि अगर मोदी नहीं मान रहे तो मैं इन कंपनियों को तो मना सकता हूं, तो उसने एक ऑर्डर जारी कर दिया लिखित में, और ऑर्डर ये जारी किया कि रोसेनशेफ्ट और ल्यूकोइल नामक दो रूस की कंपनियां हैं, ये रूस की कंपनियां, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ये पेट्रोल बेचने का यानी तेल बेचने का काम करती है। इनसे दुनिया में जो कोई भी कंपनी खरीदेगी तेल, उसको नाटो मान्यता नहीं देगा, ठीक है। और नाटो मान्यता नहीं देगा मतलब उसके सहभागीदार देश मान्यता नहीं देंगे, और हमसे समझौते करने वाले सारे देश उन कंपनियों को मान्यता नहीं देंगे। अब दिक्कत शुरू होगी कि अगर हम रोसेनशेफ्ट और ल्यूकोइल यानी रशिया से तेल खरीदते हैं तो इंडिया पर कोई सैंक्शन नहीं है,
लेकिन कंपनियों पर सैंक्शन लगेगा, जो भी कंपनी तेल खरीदेगी उस पर सैंक्शन लगेगा। और भारत का हाईएस्ट तेल जो खरीदती है वो या तो रिलायंस कंपनी खरीदती है या फिर नायरा कंपनी खरीदती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गई ये प्राइवेट कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां, स्पेशली बहुराष्ट्रीय कंपनियां, इनका व्यापार कई देशों में चलता है, ठीक है। जब कई देशों में चलता है तो अगर इन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, इनका व्यापार गैर नाटो देश इनमें भी चलता है और उसमें हजारों करोड़ बिलियन का इनका निवेश है, ध्यान रख लीजिएगा। और जब अमेरिका ने कहा कि इन पर सैंक्शन लगाएगा तो ये दोनों कंपनियां घबरा गई, ठीक है। हम नहीं घबराए भारत वाले, ध्यान रख लीजिएगा, ये दोनों कंपनियां घबराई है। वो भी कितना घाघ आदमी है, कितना दिमाग लगाया। अगर भारत नहीं डरता है तो इसकी कंपनियों को डराओ। और भारत में सबसे ज्यादा पेट्रोल खरीदती है वो ये दो कंपनियां ही है, तेल खरीदती है वो। कहा जाता है कि ऐसी कंडीशन में ये दोनों कंपनियां घबरा गई और कंपनियां सीधी सीधी भारत की सरकार से पहुंच की इन्होंने कि भाई ऐसे ऐसे प्रतिबंध लग रहे और ये कंपनियों के हित में नहीं है कि रूस से तेल खरीदा जाए। अब भारत सरकार भी बेबस थी, कंपनियों को ये तो कह नहीं सकती थी क्योंकि वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। तो ऐसी कंडीशन में भारत सरकार ने भी कहा कि अब नियमों का पालन करना पड़ेगा, इसलिए तुम तेल खरीदना बंद कर दो या फिर हम बात करते हैं। और कहा जाता है अपनी सारी समस्याएं थी वो मोदी जी ने इसी को बताई, भाई साहब को बताई कि देखो ये टप्पूड़ा है, वो कह रहा है वो हम पर प्रतिबंध लगा दिया था, हम जेल दिया था तुम्हारी दोस्ती की खातिर, लेकिन ये अब कंपनियों पर प्रतिबंध लगा रहा है और जब कंपनियों पर प्रतिबंध लगाएगा तो कंपनियां बर्बाद हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हम तुमसे तेल नहीं खरीद पाएंगे, हम तुमसे सामान नहीं ले पाएंगे, ठीक है। ये इनको कहा, इन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम्हें रशियन चीजों की जरूरत नहीं है तो हम नहीं देंगे। अब इनका कहना हुआ और भारत वाले घबरा गए, कहा कि ऐसे कैसे यार, जरूरत नहीं है, बहुत जरूरत है, पगले तू क्या समझता है हम तेरे बिना रह पाएंगे। तो कहा जाता है कि मोदी जी ने कहा हम कुछ उपाय ढूंढते, इतना जल्दी तू निष्कर्ष पर मत पहुंच जा, ठीक है। और कहा जाता है कि इसके बाद खुरापाती दिमाग में, पता नहीं दिमाग तो कितना खुरापाती है बंदे का, खुरापाती दिमाग में अचानक आइडिया, ऐसे ऐसे आइडिया निकाल कर लाते हैं कि अलादीन के जिन के पास भी नहीं होंगे, ठीक है। तो कहा जाता है कि ऐसे दिमाग में आइडिया आया। आइडिया क्या आया भाई, तो तुम एक काम करो, काम क्या करो कि जो भी तुम्हारे आपके जहाज से कंपनियां जो भी है, तुम्हारी दो कंपनियां रोसेन शेफ्ट और ल्यूकॉयल, ये दोनों कंपनियां जब भी तेल बेचने आए आपके स्पेशली, तो तुम इस्तेमाल करो वो शेडो फ्लीट का इस्तेमाल करो, ध्यान रख लीजिएगा यहीं पर कहीं होगा, ये शेडो फ्लीट का इस्तेमाल करो, ठीक है। अब ये शेडो फ्लीट होता क्या है, ध्यान रख लीजिएगा। तो शेडो फ्लीट का मतलब तुम उस पर रूस का झंडा लगाओ ही मत, दूसरे दूसरे देशों का झंडा लगाओ। और दूसरे देशों का झंडा में एक देश और आता है जिसका नाम है गैम्बिया, एक देश और आता है बारबाडोस, एक देश और आता है पनामा, ठीक है। पुतिन जी साहब ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इन देशों के झंडे लगाऊंगा तो वो देश क्यों लगा देंगे। तो उस मोदी जी ने कहा हम उनसे बात कर लेते हैं, तुम चिंता ना करो। और इन्होंने बात की हम तुमको कुछ पैसा दे देंगे, बस झंडा तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और कहा जाता है कि उन टैंकों पर यानी जहाजों पर जो तेल लेकर आ रहे थे उन पर गैम्बिया, बारबाडोस और पनामा का झंडा लाया गया। कितना खुरापाती दिमाग है बंदे का। फिर 15 साल प्रधानमंत्री नहीं रहेगा तो क्या होगा, अरे ये तो 100 साल तक रहेगा इस दिमाग के साथ, तो ठीक है। बुढ़ा शरीर हुआ है, आत्मा तो अभी भी नई नहीं है। और ऐसी नहीं है कि 20 वर्ष के छोरे की ऐसी नहीं है। तो निश्चित रूप से ये बहुत समय तक आगे प्रधानमंत्री रहने के काबिल है, अभी भी काबिल है, ठीक है। कोई बुढ़े बुढ़े नहीं हुए, ध्यान रख लीजिएगा। अब आगे जैसे ही कहा जाता है कि वहां से गैम्बिया, बारबाडोस और पनामा के जहाज पर झंडे लगे, रूस के झंडे को हटा दिया गया। उस पूरे फ्लीट को कहा जाता है आपके शेडो फ्लीट, ठीक है। और उस शेडो फ्लीट से तेल लाना हमने शुरू किया, ध्यान रख लीजिएगा। और जैसे तेल लाना शुरू किया तो कहा जाता है कि भारत ने छुपके छुपके इन तीनों कंपनियों ने रख लिया। अब नेक्स्ट आगे सबको लग रहा था कि भारत ने तेल का आयात कम कर दिया है और रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। कहा जाता है कि नवंबर की अचानक रिपोर्ट आ गई और रिपोर्ट आ गई, उसमें बताया गया कि भारत ने जो तेल खरीदा गया है वो इस साल का सबसे ज्यादा तेल है वो भारत ने ही खरीदा है। अब बबुआ की टेंशन बढ़ गई कि साला एक भी जहाज रूस का गया नहीं है, मैंने सैटेलाइट से नजर रखी है, तो फिर साला ये तेल भारत के पास पहुंचा कैसे, ठीक है। और जब पहुंचा कैसे ये पता लगाना चाहा तो फिर कहा जाता है कुछ कुछ रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई। रिपोर्ट्स ये आई कि कुछ शेडो फ्लीट के जहाज थे वो तेल लेकर गए हैं और उन्होंने भारत को सौंपा है, लेकिन इसको वेरीफाई कैसे करें।
भाई कहे कैसे, इन्होंने कहा तो इन्होंने मना बोल दिया, हमारा ऐसा कोई जहाज ही नहीं है। जब इनको पूछा तो इन्होंने कह दिया हम तो तेल ही नहीं खरीद रहे, इलेक्ट्रिसिटी वाली स्कूटी लेकर भाग रही है हमारी तो चोरियां, ठीक है। बस ब्रेक नहीं लगता तो पैर से रोक देती है, लेकिन दौड़ा रही है धमाधम, ध्यान रख लीजिएगा, हमें तेल की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, इसलिए हमने तेल खरीदना ही कम कर दिया है। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि ये चिंतित हुए। अब चिंतित हुए तो खुरापाती ये भी है, ध्यान रख लीजिएगा। ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि इन्होंने इसका निवारण करने का उपाय ढूंढा कि भाई वास्तव में ये शैडो फ्लीट जा रहा है, वैसे पता कैसे लगाए, ठीक है। और पता लगाने के लिए कहा जाता है कि उन्होंने अपने एक विश्वसनीय देश को कहा जिसका नाम यूक्रेन है। अभी रूस और यूक्रेन दोनों लड़ रहे हैं, तो उसी यूक्रेन को इन्होंने कहा है, ध्यान रख लीजिएगा, यूक्रेन को कहा। और यूक्रेन को कहा कि तुम काला सागर में जहां से तेल निकलता है वहां पर नजर रखो। और वहां पर नजर रखने के बाद में कहा जाता है जब भी इसके ये दो जहाज निकले, विराट और कैरोस, इसमें से ये विराट है वो बहुत ताकतवर जहाज है, बहुत शैडो फ्लीट का अहम हिस्सा है, ये छुपने में माहिर है, ये रडार पर आसानी से नजर भी नहीं आता है, और बहुत अच्छा जहाज है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि विराट और कैरोस जब भी जहाज निकले तब तुम उस पर अटैक करो, ठीक है। काला सागर में इसी दिन 3 दिन पहले लगभग कहा जाता है कि ये दोनों जहाज निकले थे, आपके ध्यान रख लीजिएगा। और जैसे ही जहाज निकले, शायद ये यहां पर लेना रह गया होगा 8, हाँ, जैसे ही और विराट और कैरोस निकले तो वहां पर सी बेबी का मतलब अपने वाली बेबी नहीं है, ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ड्रोन थे एक जिनको सी बेबी कहा जाता है, ठीक है। अपन तो तैयार होते हैं, कोट पहनते तब कहता है कि सी बेबी हाउ आई एम लुकिंग, नहीं करना। नेक्स्ट आगे तो कहा जाता है कि सी बेबी नामक एक जहाज है आपके, स्पेशली ड्रोन है, पानी में रहते हैं, उनसे आप मिसाइलें चलाओ और इन दोनों को नष्ट कर दो। और यही वीडियो अभी हाल ही में दिख रहा था आपको, स्पेशली कहा जाता है कि ये जो वीडियो दिख रहा है वो यही है पूरा, कि ये जैसे ही काला सागर में निकला गैम्बिया के झंडे लगाकर, तो कहा जाता है कि उस सी बेबी ड्रोन से अटैक किया गया और इस पूरे जहाज को तहस नहस कर दिया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे प्रॉब्लम में फंस गए हैं 2 लोग, वो आगे क्या निर्णय लेते हैं वो आगे आपको बताएंगे। अब आगे क्या है, जैसे ही अगर रूस कह देता है कि ये मेरे जहाज है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि भारत की तेल कंपनियों ने तेल खरीदा है, ठीक है। अभी रूस यूक्रेन पर हमला कर देता कि हमारे जहाजों को इसने उड़ा दिया है, यूक्रेन कह रहा पूरी जिम्मेदारी ले रहा कि रूस के जो भी दोनों जहाज थे वो हमने उड़ाए हैं। वो किसी न किसी तरीके से ये उगलवाना चाह रहा है कि ये वास्तव में रूस के जहाज थे और भारत में तेल लेकर जा रहे थे, और भारत है वो इनसे तेल खरीद रहा था, ठीक है। तो दोनों जहाज उड़ा दिए। अब रूस की टेंशन ये है कि अगर रूस ये स्वीकार कर लेता है कि ये दोनों जहाज हमारे ही थे, तो 2 कंपनियों पर प्रतिबंध लगेगा, जिसमें से एक तो रिलायंस कंपनी होगी, एक नायरा कंपनी होगी, और यह भारत के हित में नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर रूस स्वीकार नहीं करता है तो उसको लाखों डॉलर का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो तेल लेकर मेन जहाज थे वो नष्ट हुए, ध्यान रख लीजिएगा। इसमें भारत का भी सरदर्दी बहुत तरीके से पड़ी है कि 2 ऐसे खुरापाती आइडिया लगाए थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं विफल होते हुए प्रतीत हो रहे। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है इस महामानव के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और 2-3 दिनों में कुछ और नई खबर आएगी जो वास्तव में आपको हैरान कर देगी कि ये सारा माजरा चल क्या रहा है। अपन सोच रहे कि अपनी बाढ़ है उसके लिए अपन थुअर लगाते समय लड़ा रहे, वो विश्व की सबसे बड़ी लड़ाई है। विश्व की सबसे बड़ी लड़ाई वो नहीं है, बल्कि विश्व की सबसे बड़ी लड़ाई तो ये है कि ये तीनों हैं वो एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, और इस तरह से खेल रहे हैं कि एक का आरोप दूसरा ले ही नहीं सकता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो आगे जाकर ये लड़ाई किस मोड़ पर असर करती है या कैसे होती है ये और समझाएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ये दोनों फंसे हुए हैं, अब कौन स्वीकार करता है या फिर कौन नहीं स्वीकार करता है, ट्रंप के जाल में ये फंस चुके हैं। अब आगे क्या होता है उसके लिए नेक्स्ट बार आपको बताएंगे। धन्यवाद।